ओके, 1 मिनट। तो जो भी डाउट्स हैं ना, अभी हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे मेनली, मतलब प्रॉब्लम्स मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सीट ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो एक बार मैं आईपैड कनेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट। हाँ, तो ये 16 हो गया ना, 17th लेक्चर होगा क्रैश कोर्स वाला आज। तो जो आपके पास डाउट्स हैं, जो भी है ना, क्या है आपके पास मैट्रिक्स अलजेब्रा वाला जो आपने दिया था। ओके, गुड। चलिए, तो ड्राइव में ऑलरेडी है ना। अभी तक मैंने कितने आपको, जो इस बैच के लिए मैं बता देता हूँ अपडेट के लिए, यूजीसी नेट है ना, स्टैटिस्टिक जो है, अभी 2026 जून के लिए हम लोग है ना क्रैश कोर्स चला रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको कितने, एक तो पहले हमने जो भेजा था प्रॉब्लम सीट, एक तो पहले हमने 200 एमसीक्यू भेजा था, उसमें यूनिट 1 से लेके 10 तक का टोटल था, है ना। फिर दूसरा प्रॉब्लम सीट था जिसमें आपके पास लास्ट 6 ईयर के जो है, तो 6 × 50 मतलब 300 एमसीक्यू थे। ये पीवाईक्यू था, वो पेपर 1 जो आपका है ना एप्टीट्यूड, उसका है ना, जो एप्टीट्यूड पोर्शन है या रिसर्च मेथड जो भी है, पेपर 1 जो आपके हैं उसके 300 क्वेश्चन दिए थे। तीसरा फिर यूनिट 1 से लेके यूनिट 1 के 100 एमसीक्यू थे। फिर ऐसे करके यूनिट 2 के भेजे थे, है ना, इसके 100 एमसीक्यू एंड सो ऑन, ऐसे कर करके यूनिट 10 तक टोटल आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इतने प्रॉब्लम सीट अभी आपको प्रोवाइड किया गया है। ये उन मटेरियल्स के अलावा अलग है जो बाकी एग्जाम के, ये सिर्फ स्पेसिफिक, तो आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 ये हो गया, 300 ये हो गया, और ये टोटल आपके हो गए 10 यूनिट्स हैं, और 100 क्वेश्चन 1000। तो मतलब टोटल आपको 1500 क्वेश्चन अभी प्रोवाइड किए गए हैं ना। 1500 एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आप इसको बैठ के, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इजी लेवल के हैं, है ना, और एक्सपेक्टेडली इजी और एवरेज लेवल के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आएंगे, ठीक है। तो ये 1500 क्वेश्चन आपको अभी दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। इसको आप एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट कर लो, और डाउट आप क्लास में डिस्कस करो, जैसे अभी डिस्कस कर सकते हो तो बेटर रहेगा। इससे क्या रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो बाकी लोग भी, है ना। और मैं बाद में एक बार सिलेबस होने के बाद एक बार खुद से भी एक एक यूनिट का डिस्कस करूंगा ये सब, ठीक है। तो इस तरह से 3, 4 और ये 13 नंबर हो जाएगा, नहीं तो आई थिंक 12 पे आएगा, है ना। ठीक है, तो ये 12 डिफरेंट प्रॉब्लम सीट आपको प्रोवाइड किया गया, जिसमें टोटल 1500 क्वेश्चन है। अब जो आपसे हैं डाउट पे जो आप पूछ रहे हैं उस पर आते हैं। तो ये आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि आप सॉल्व करो, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम सीट का फ़ायदा तभी है जब आप सॉल्व करोगे। और ये आसान है तो आप बहुत ईजिली कर लोगे, बहुत पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। टिक 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 करके ऐसे ही, मतलब जस्ट देखो और आंसर करो।
वैसे वाले क्वेश्चन ज़्यादातर हैं। चलिए, तो जैसे ही बता रहे हैं इनसे स्टार्ट करते हैं। वन टू 10 रीशेयर कर देंगे। देखिए इसमें सारा है, ड्राइव में आप जाइए, ड्राइव का एक्सेस है ना, देखो मैं दिखाता हूँ, मैं ड्राइव खोलता हूँ, ये सारे प्रॉब्लम सी ड्राइव में भी है, जो भी मैं भेजता हूँ ग्रुप में वो ड्राइव में ऑलरेडी है, उसमें ड्राइव में से समझो भेजता हूँ आपको मैं। तो आपका ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाएंगे, इसमें एक फोल्डर है UGC नेट स्टैटिस्टिक, देखिए लास्ट में होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर अरेंज कर दें तो मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता हूँ, रुकिए इसको नेम के अकॉर्डिंग ना, चलिए नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो इसमें सेकेंड लास्ट फोल्डर जो अगर नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे, तो जो सेकेंड लास्ट फोल्डर है, आप ये वाला दिख रहा है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, इसको ओपन कीजिए। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर सारे प्रॉब्लम सीट है, एक्स्ट्रा भी बहुत सारी हैं, तो जो मैं कह रहा था वो सब तो है ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा जो आप कह रहे हैं अभी, तो जो मैंने अभी लिखा ना 1500 क्वेश्चन, उसके अलावा बहुत सारे इसमें डिटेल है सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन हैं मोस्टली। तो अभी के लिए हम मैट्रिक्स अलजेब्रा ना यूनिट 2 का 2 बनाए थे, एक मैट्रिक्स का अलग, क्योंकि यूनिट 2 जो है CSR नेट में मैट्रिक्स एंड लीनियर अलजेब्रा दोनों हैं, सॉरी एरिया एनालिसिस एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा वाला ओपन करता हूँ ये है ना। चलिए, तो ये जस्ट बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो आप देख के टिक कर लेंगे। चलिए, इसमें जो डाउट आपका है तो उसको देख लेते हैं। सो ये 1 से 10 है ना, आपको उसमें नहीं मिला क्या, देखिए ये तो है 1 2 3, ड्राइव में आप एक्सेस कर लीजिए, ठीक है जी, है ना। ये आप ड्राइव में जाइए और जैसे मैंने बताया UGC नेट स्टैटिस्टिक फोल्डर में जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा सारा। तो ठीक है, तो ये है आपका डाउट क्या है, तो आपका डाउट है 45 क्या कह रहा है। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि इफ़ UV सब स्पेस है ना ऑफ R5 और V का डायमेंशन 3 है, W का डायमेंशन 4 है, तो इंटरसेक्शन का डायमेंशन कम से कम कितना हो सकता है, आपको ये बताना है कि एटलीस्ट क्या होगा। तो ये तो आसान फॉर्मूला बेस्ड है, एक मिनट ना विंडो ओपन करता हूँ, थोड़ी हवा आएगी। तो इसमें क्या है, तो क्या फॉर्मूला जानते हैं आप, इंटरसेक्शन का डायमेंशन क्या हो सकता है, क्योंकि W इंटरसेक्शन V इंटरसेक्शन W तो दोनों सबसेट है ना इसका, V और W दोनों का, तो आपको देखना है कि यूनियन एक्चुअली डिफाइन नहीं है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस मे नॉट बी ए सब स्पेस, तो सम डिफाइन होता है, ठीक है ना। आप जो फॉर्मूला लिखे हैं इस तरह का फॉर्मूला आप किताब में नहीं देखेंगे, है ना, वो सेट में होता है, आप सेट में जानते हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ऐसा आप जानते हैं ना। तो ये एक्चुअली V और W दो सबस्पेस है, तो है ना, आर सब स्पेस
तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि क्लास में क्रैश कोर्स में बेसिकली डेफिनेशन डिस्कस करना था, तो हमने इतना प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं किया। तो ये जो V यूनियन W मे और मे नॉट बी सब स्पेस, इसकी गारंटी नहीं है ना। और ये सब स्पेस तभी होगा जब V और W इक्वल होगा, तभी हो सकता है। तो वैसा है, इसलिए लेकिन ये जो है ना W प्लस V एक सब स्पेस होगा, इज अ सब स्पेस। तो जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो इसके लिए है, डायमेंशन ऑफ W प्लस V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। चलिए कम से कम कुछ तो ट्राई कर रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात है ना। डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन V, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, आपको क्या लग रहा है बताइए। तो इससे तो ये V जो वेक्टर स्पेस है, वो वेक्टर स्पेस आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है। सो वेक्टर स्पेस इज का जो डायमेंशन है वो वेक्टर स्पेस R5 है ना। इससे कुछ नाम दे दो, तो VW तो ले लिया, कुछ नया नाम दे देते हैं वेक्टर स्पेस का, कुछ भी ले सकते हो ना। तो चलो अभी R5 रखते हैं। और सब स्पेस W एंड V आर सब स्पेस, यही गिवन है ना जी, ये आपके पास सब स्पेस है। तो जैसे वो बता रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे अगर आप ऐसा सोचो तो डायमेंशन ऑफ W प्लस V जो होगा ना वो भी सब स्पेस होगा, इज अ सब स्पेस। तो क्या आप लोग मुझे ये आइडिया दे रहे हैं कि इससे करना चाहिए, चलो कर लेते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, किसके बीच होगा, तो मैक्सिमम 5 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, 5 ज़्यादा नहीं हो सकता ना, और मिनिमम क्या हो सकता है, क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा। हम्म, अगर आप इससे करोगे जो आप कह रहे थे तो उसे कैसे होगा। क्या बाउंड लोगे, इसको सॉल्व कर लो। तो हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट चाहिए ना, तो एटलीस्ट इससे ही हो जाएगा मुझे लगता है। इसको अगर हम करें जो आप कहना चाह रहे थे, तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन V इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 ज़्यादा हो नहीं सकता ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये था 3 + 4 माइनस डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन V लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन V कितना आ जाएगा, मोर देन इक्वल टू 7 - 5 2, ये है। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉल जो डायमेंशन है इसका मिनिमम हो सकता है वो 2 हो जाएगा, जैसे आप आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मिनिमम 2 होगा कम से कम। और अगर मैक्सिमम देखते तो क्या होता, तो चूंकि W इंटरसेक्शन V सबसेट है W का, एंड W इंटरसेक्शन B सबसेट है या सबस्पेस है V का भी, तो इनफैक्ट अगर आप ऐसा करते तो डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन V विल बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W कॉमा डायमेंशन ऑफ V। तो अगर यहाँ से आप W इंटरसेक्शन V का अगर आप अपर बाउंड, ये तो 2 लोअर बाउंड है, जो W इंटरसेक्शन V का लोअर बाउंड 2 आया ना डायमेंशन का, अपर बाउंड क्या होता, तो 3 और 4 का मिनिमम 3। तो यहाँ से हमने एक पूरा बाउंड निकाल दिया, डायमेंशन ऑफ W इंटरसेक्शन V जो होगा मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। ओके है, हाँ। तो 2 और 3 के बीच में होगा, 2 या 3 हो सकता है। तो ये 45 का आंसर है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 45 व 68 था आपका। चलिए जी नेक्स्ट। तो ड्राइव तो बार बार खोलना पड़ेगा, इसको यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं ना। तो 45 के बाद आपका जो है 68, ये सब इजी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखो इनिशियल शुरू तो 0 से ही करना है ना, और आपको फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाने। हालांकि एग्जाम में बहुत मुश्किल आएगा नहीं, बट स्टिल 1500 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किए स्पेसिफिक यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि यूजीसी नेट का लेवल आसान होने वाला है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। एवरेज और
ईजी के बीच रहेगा। तो आप 1500 क्वेश्चन प्रोवाइड किए, आप वो 1500 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डाउट है वो कलेक्ट करके रखिए, डाउट क्लास में मेरे से अभी डिस्कस It's कीजिए, 8 o'clock. ठीक है ना। तो आप डिस्कस कीजिए। सो नेक्स्ट आते हैं 68 फिर 100, है ना। तो 68 कहाँ गया, 68 ही था ना, ओके। तो आप लोग कर लेंगे ना। देखिए कह रहा था क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, तो मेनली आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर लिखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन 68 है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा, आपको आइडिया है कि नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, इसका बेसिक एक ट्रिक है। तो जैसे अगर मैं एक्स वैक्टर बोल दूं, मान लीजिए एक्स कॉमा वाई है ऐसा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, एक्स वाई, फिर यहाँ हो जाता है 1 1, एक्स वाला कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का, जो एक्स वाई कोफिशिएंट को दो पार्ट में बांट दीजिए, हाफ हाफ करके, 2 2, और ये हो जाएगा एक्स वाई। आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपली ऐसा कहना चाह रहा हूँ, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, तो इसको बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्म, ऐसा है। तो ए आपको क्या मिल गया, जो आपको चाहिए था वो मिल गया, 1 2 2 1, चेक कीजिए जी, सही कह रहे हैं, इट इज, तो 1 2 2 1, बी ऑप्शन क्लियर है जी। तो इसका लॉजिक क्या है, अगर मैं जनरल करके बताता तो ये अगर ऐसा होता, ए एक्स स्क्वायर मान लीजिए प्लस बी एक्स वाई प्लस सी होता, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता, तो ये कैसा बनता, तो एक्स वाई, सॉरी एक्स वाई रो में होगा, तो डिफाइन होने चाहिए ना, क्योंकि ये है 1 क्रॉस 2 का, ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 1, मैट्रिक्स डिफाइन होने चाहिए इसीलिए। तो ये एक्स वाई यहाँ क्या होता है, ए सी, यहाँ सी वाई स्क्वायर है, यहाँ आएगा b/2 और यहाँ एक्स वाई, ऐसा। तो जो मैट्रिक्स ए बनना है इन जनरल, ए सी b/2, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 68। एक्चुअली कल का ना जब थ्योरी में करा रहा था लीनियर का, वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वो बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं वो, तो फिर भी मैंने एक बार जस्ट बाद में 2-3 मिनट का वीडियो बना के उसको है ना बता दिया था कि ये डिस्कस किया है, वो डिटेल में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था कल। पहला पार्ट रिकॉर्ड हुआ था जब प्रॉब्लम कराए थे, और दूसरा पार्ट जब लीनियर के थ्योरी करा रहे थे एंड में, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ठीक से, तो जिन्होंने ऐप पे देखा होगा उनको पता होगा। तो इसके बाद आपका 100 नंबर क्वेश्चन था, है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 100। चलिए 100 पे आते हैं। तो 100 कह रहा है कि ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज हैं आपके पास 0 0 3, इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ नलिटी इज ट्रू। ओके, तो डायगोनलाइजेबिलिटी आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वो है मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू जो 0 0 3 है, तो मेनली जीरो जो आइगन वैल्यू है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 हो जाएगी तो ये डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन आपको गिवन है डायगोनलाइजेबल है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होता है, ठीक है ना। सो डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस होता है, आपको बताऊं, जैसे मैं जैसे एक थ्योरम लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको, कि ये होता है कि मैट्रिक्स ए इज diagonalizable if and only if algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity of each eigenvalue। अब ये अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है कि जो, अब मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, तो ये होता है मल्टीप्लिसिटी इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। जैसे 0 0 दो बार रूट आ गया, इसका मतलब कि इक्वेशन में मल्टीप्लिसिटी 2 है। और ये ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ये होता है कि उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करूं, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो ये होगा कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर
vectors corresponding to that eigen value। एक आइगन वैल्यू का कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, वो है आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। दूसरे टर्म में बोले सो दैट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस। जैसे वेक्टर स्पेस होता है ना, वेक्टर सब स्पेस होता है, वैसे आइगन स्पेस जो मैं डिफाइन करूंगा अभी, आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा की है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। अब ये नया टर्म आ गया, आइगन स्पेस क्या होता है? तो आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा है कि सेट ऑफ वी सच दैट ए माइनस लैम्डा आई टाइम वी इज इक्वल टू 0। ये है, या इसको आप कह सकते हैं नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। नल स्पेस समझ आता है ना आप लोगों को कि, है ना, मान लो बी मैट्रिक्स है तो नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। लेकिन आपके क्वेश्चन में लैम्डा क्या है? 0 है, और लैम्डा की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन 100 पे आ गया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 100 पे है, जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है कि जो रूट्स निकला है वो 2 0 0 2 बार आया है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में उसके 2 मल्टीप्लिसिटी रहेंगे। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ये 2 है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी? तो हमें बता रखा है कि वो एक्चुअली डायगोनलाइजेबल है, तो मतलब ये तो थ्योरम इफ एंड ओनली इफ कहता है कि डायगोनलाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ दोनों इक्वल होगा। तो चूंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो हमें बता रखा है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या मतलब है? नल स्पेस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, और लैम्डा तो 0 है तो लैम्डा को 0 रख दो। तो इसका मतलब है कि जो नल स्पेस ऑफ, ये भी 2 है क्वेश्चन में, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ही हमारा नल स्पेस है। किसका नल स्पेस है? ए माइनस लैम्डा आई का, लैम्डा तो 0 है तो ए का। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, ओके नल स्पेस ऑफ ए इज 2 एक्चुअली। सो दैट्स ऑल, यही यहीं तक पहुँचना था आपको। तो देखो इस थ्योरम पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो क्योंकि हम क्लास कोर्स कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा आपको कि हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो हमने ये सब क्लास में इतना डिटेल में नहीं बताया होगा क्योंकि हमें, है ना, जल्दी खत्म करना था। जस्ट हमने इंट्रोडक्शन बेस्ड थ्योरी किया है, बट आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैं थ्योरी बताऊंगा वैसे। एनीवे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? देख लीजिए। तो इसीलिए नल स्पेस कह रहा है, अच्छा नल स्पेस का डायमेंशन है वो 2 है, उसी को नलिटी बोलते हैं। तो नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इज 2, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है ये 100 का। तो इसका मतलब है नल स्पेस, अच्छा नल स्पेस मतलब नलिटी है ना, तो इसको नलिटी लिखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होता है ना ये, सॉरी, जो ज्योमेट्रिकल क्या था, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस है ना। तो आइगन स्पेस तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, नल स्पेस के डायमेंशन को नलिटी कहते हैं, नल स्पेस के डायमेंशन को नलिटी कहते हैं ना। तो नलिटी ऑफ ए इज 2 एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, डन। चलिए, तो आपका ये डाउट हो गया है। सो नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगला आपका क्या डाउट था? अच्छा वो सी एस आर नेट वाला ना। तो अगला जो है सी एस आर नेट पी वाई क्यू जो क्वेश्चन था, आई थिंक वही। सो यूनिवर्सिटी वाले में ना, तो 25 30 51, तो ड्राइव में ही देख लो, है ना, या इधर मैंने कल इंपोर्ट किए थे तो हम वो खोल लेते हैं। कल हमने इसको ओपन किया था ना। इसमें ना, तो इसमें क्या है आपका? ठीक है भाई अनूप, आपका ही डाउट था ना, किनका था वो? 3 क्वेश्चन हो गए ना। अब ये है आपका, अच्छा नो पी वाई क्यू सी एस आर नेट का अलग फोल्डर है, ओके। तो मैं देखता हूँ कौन सा पी वाई क्यू सी एस आर नेट 2025, तो देखना कौन सा है क्योंकि उसमें बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो यूनिवेरिएट वाला नहीं है, तो मैं फोल्डर में देखता हूँ। तो ड्राइव में आप जाओगे ना तो यहाँ से आ जाएगा पी वाई क्यू, क्या है, सी एस आई आर नेट 2025 ऐसा है। सर्च करता हूँ, देखते हैं आता क्या आता है। देखिए इसमें कौन सा वाला है, ये है आई थिंक ये, देखो आपको दिख रहा है क्या? ये तीसरा नंबर पे है वो, ये थर्ड नंबर पे जो था। अच्छा इसका पूछ रहे हैं क्या?
ओके, ठीक है। तो ये किसी दूसरे कोचिंग है, कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मटेरियल लाइन में है ऑलरेडी, तो हमारे काम का तो है ही कम से कम। तो इसमें जो आपका डाउट है 25, 30, 25 देखते हैं क्या है। ये वाला, चलिए 25 देखिए। ठीक है जी, यही है ना 25। सो देखो बाकी लोग। ओके। देखिए, तो ये है ना कैलकुलस का ही क्वेश्चन है, ये आपके यूजीसी नेट में भी है ऑलरेडी। तो कह रहा है एफ एक्स है एक्स लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स जीरो से इन्फिनिटी में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका फिर ना ड्राइव बार बार खोलना पड़ेगा, मैं फोटो ले लेता हूँ सो दैट इसको देख सके। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन एक बार ठीक से, क्योंकि बार बार टर्न करने में पासवर्ड डालना पड़ता है इसके लिए। सो देख लिया क्वेश्चन ठीक से ना, तो मैं लिख देता हूँ ताकि भूले ना, इन्फॉर्मेशन पता हो मैं क्या क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। दिस इज क्वेश्चन 25। CSIR नेट का PYQ है। देखो CSIR नेट के क्वेश्चन अगर आपसे इजीली हो जा रहे हैं या एटलीस्ट हो जा रहे हैं, तो UGC नेट का क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको, है ना। वैसा है। वैसे ही जिसको बाइक चलाना आ गया, स्कूटी चलाना उसके लिए बहुत आसान है ना, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये PYQ है ना, जून 2025 के पेपर का है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है कि जो fx है दिस इज x लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, ये दे रखा है। सो fx इज x इंटू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो आपसे पूछ क्या रहा है, और डोमेन जो है इसका 0 से इन्फिनिटी है, ये डोमेन है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, f अनबाउंडेड है क्या, f इंक्रीजिंग है क्या, लिमिट fx की 2 है क्या, f डिक्रीजिंग है क्या। चलिए, तो बाउंडेड अनबाउंडेड का थोड़ा देखते हैं। तो पहले इसमें लिमिट भी है, तो एक लिमिट निकालो आप। आपसे पूछा है x टेंस टू 0 fx कितना आएगा, बता पाएंगे क्या आप लोग, 0 प्लस। और आपसे पूछा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx। आप लोग लिमिट निकालना आता होगा ना आप लोगों को, तो प्लीज़ मुझे ये बता पाएंगे क्या आप लोग कि x टेंस टू 0 है तो fx की लिमिट क्या आएगी, x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 0 की लिमिट क्या आएगी। ये भी एक पार्ट है इस क्वेश्चन का ऑलरेडी। तो चलिए यही देख लेते हैं पहले। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x लॉग, आई थिंक आपको इसका एक्सपेंशन पता होगा, लॉग 1 प्लस एक्स का, उससे भी कर सकते हैं आप। कई सारा तरीका है। अगर आप देखेंगे तो इसी में अगर x को मैं मान लीजिए अभी के लिए 1 बाई एक्स को y बोल दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x y टेंस टू 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y 0 पे जाएगा। तो सेम क्वेश्चन विल कन्वर्ट इनटू लिमिट y टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 1 बाई वाई लॉग 1 प्लस वाई। और एज आई रिमेंबर ये खुद एक फार्मूला है, अगर आपको याद हो, या एल हॉपिटल लगा लीजिए अब, है ना। अभी 0 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, एल हॉपिटल लगाएंगे तो 1 बाई 1 प्लस वाई 1, लिमिट y टेंस टू 0, तो ये आ गया 1। तो मतलब ये लिमिट आ गई 1। तो यहाँ से हमने ये दिखाया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स, दिस इज 1, ये तो हमने दिखा दिया। अब ऐसे ही आप 0 पे निकाल पाएंगे क्या आप लोग, मुझे बता पाएंगे 0 पे क्या आएगा। अब यह 0 पे लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है ना। तो x लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा है। तो ये अगर 0 रखेंगे 1 बाई 0 इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है अभी। अभी ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म है।
तो इसमें आप अगर इसको इधर बुला लेंगे, कई सारे अप्रोच है, कैसे करना चलेंगे, हॉस्पिटल लगाना है तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, इसको इधर बुला लेते हैं। चलो यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसको अगर आप, कई सारे तरीका है ना, लिमिट x टेंस टू 0, 0 प्लस ले रहा हूँ, तो log 1 प्लस 1/x अपॉन 1/x, ऐसे ही है ना। अब ये 1/x, x को इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। एल हॉस्पिटल फिर से लगा लो, तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, सो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², और इधर 1/1 प्लस, सॉरी एक मिनट, इसको जब आप वो करेंगे, वन वो है ना लॉग का 1/दिस, लॉग एक्स था दिस, और इसका फर्दर डेरिवेटिव कीजिए इसके रेस्पेक्ट में, तो आएगा -1/x², यही आएगा ना। इसको डिफरेंशिएट, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव 1/log x 1/x, फिर उसका फर्दर हुआ तो ऐसा आ गया, ये तो इससे कट जाएगा। अब x को आप रख दीजिए 0, है ना, ये था लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो x को 0 रखें, 1/0 इन्फिनिटी, और 1 प्लस इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, तो 0 ही आ गया। तो इससे हमें ये समझ आया कि जब फंक्शन इन्फिनिटी पे जा रही x, तो वैल्यू फंक्शन की 1 है, और जब x आपका 0 की तरफ है तो फंक्शन 0 है। अब बीच में चेक कर लेते हैं कैसा बिहेवियर, तो मैं एंड पे चेक कर रहा था कि इस फंक्शन का कैसा बिहेवियर है जो डोमेन के एंड पॉइंट्स हैं उस पे, तो हम वो चेक कर रहे थे। तो 0 पे फंक्शन 0 पे गई है, इन्फिनिटी पे 1 पे गई है, तो लग तो बाउंडेड ही रहा है। अभी चेक करते हैं आगे, लेकिन उसके लिए बीच में भी ऐसा होना चाहिए ना। तो चलो अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं क्या आप लोग। सो एफ एक्स हमें दिया हुआ है x log 1 प्लस 1/x। अब मैं आपसे पूछूं एफ डैश एक्स क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव 1 log 1 प्लस 1/x एंड प्लस फिर x एज इट इज़, इसका 1 दिस, और -1/x²। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये log 1 प्लस 1/x तो एज इट इज़ है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो एलसीएम ले लेंगे, तो x अपॉन x², ये माइनस में रहेगा, इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ से है x अपॉन x प्लस 1, ये ना। अभी 1 मिनट आ रहा थी, हाँ। तो देखो इसमें जो है आपके पास अभी क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये कटेगा, कितना आया, log 1 प्लस 1/x माइनस 1/1 प्लस, यही है ना, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे आप, इसके बाद आप देखो क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर मैं, क्या ऐसा कुछ क्लेम कर सकता हूँ मैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो मेनली हमें देखना है कि x हमारा 0 से इन्फिनिटी है, तो क्या कुछ वैसा कह सकते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा या हमेशा नेगेटिव ही होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। चेक कीजिए, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, अगर आप ऐसा कह पाएंगे तो काम हो जाएगा। सो हमें ये देखना है, क्या लगता है। जैसे 20 का कोई नंबर रख के देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट फॉर द, अगर मैं x टेंस टू 0 लूंगा तो ये वैल्यू चली जाएगी 1/0 इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस 1, तो ये इन्फिनिटी रहेगी, इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। और x टेंस टू, अगर मैं इन्फिनिटी लेता हूँ तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, मैं एफ डैश एक्स को चेक कर रहा हूँ, तो x को इन्फिनिटी अगर मैं रखता हूँ, देखिए आप वैल्यू कहाँ जाएगी, है ना। तो x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो 0 हो जाना है, तो ये 0 पे चला जाना है, तो जो एफ डैश एक्स है इन्फिनिटी पे गया, एफ डैश एक्स 0 की तरफ जाना है, आर एल समझ रहे हैं, हाँ। सो ठीक है, उसके बाद
बीच में चेक करो, 1 लेके देख लो, तो अगर 1 लूँगा तो log 2 माइनस 1/2, एक बार चेक कीजिए। तो log 2 मतलब ये ln2 है, तो ln2 माइनस 1/2 इसको चेक करते हैं कि कितना आएगा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जस्ट मैं एक रैंडम पॉइंट लेके चेक कर रहा हूँ, पॉजिटिव है। अब मैं बीच में 10 रख देता हूँ, मान लीजिए x को, है ना, तो समझने के लिए जस्ट, तो log 1 प्लस 1/10 है ना, मतलब हो जाएगा 11/10, राइट, एंड माइनस 1/11, ये चेक कीजिए पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। लॉग, हाँ ठीक है ना, क्या रहेगा, log 11/10 कैलकुलेटर से कीजिए, ln 11/10 जैसे रैंडम चेक कर रहे हैं, पॉजिटिव ही है ना, तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये जीरो पे था, ये ऐसा था। बहुत लार्ज नंबर लोगे तो ये आ जाएगा जीरो पे, और अगर छोटा नंबर ले रहे हो तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पॉजिटिव है। एक बार ठीक से चेक करना, मतलब एटलीस्ट है ना ऐसा टाइप का, जीरो होगा जब बहुत है ना, एक्स जीरो को अप्रोच करेगी, तो मुझे लगता है ऐसा है। तो ऑप्शंस क्या क्या था आप देख लो, जो ऑप्शन था आपके क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज ट्रू, तो कह रहा है अनबाउंडेड है, पहला कह रहा था अनबाउंडेड है तो फॉल्स, पहला कह रहा है कि एफ अनबाउंडेड है तो ये गलत है, दूसरा कह रहा है एफ इंक्रीजिंग है, सही है, तीसरा कह रहा है कि एफ एक्स की लिमिट 2 होगी, लेकिन हमारा तो 1 आया था, 1 आया था ना, तो पहला कह रहा है 2 होगी, नहीं हो सकता ना, वही चेक करना, हमने चेक कर लिया ना, हमने ये चेक किया जीरो के अराउंड वैल्यू फंक्शन की इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के अराउंड जीरो है, तो इसका मतलब फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं होगी, वही इंश्योर कर रहे थे। एंड थर्ड बोल रहा है कि लिमिट, और वैसे भी है ना, थर्ड बोल रहा था लिमिट 2 है तो ये भी गलत है, एंड फोर्थ बोल रहा है कि डिक्रीजिंग है तो ये भी गलत है, तो वो 2 ऑप्शन इज करेक्ट है ना, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, ये चेक करना था, कहाँ गया, अच्छा ड्राइव में था ना वो, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, देख लीजिए आपको दिख रहा है एफ इंक्रीजिंग है, लिमिट तो 1 आया था तो थर्ड ऐसे ही गलत हो गया, और अरे यार, सो ठीक है ना, तो ये अनबाउंडेड था, तो अनबाउंडेड जो है वो तो नहीं, बाउंडेड है फंक्शन, फंक्शन बाउंडेड है ना, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी के बीच है, तो इसलिए सेकंड सही है, हाँ ओके। एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर मुझे ना अभी डिनर के लिए जाना है, तो आपका क्या था, 25 30 30 देख लेते हैं, बाकी डाउट क्लास डेली होगा, आप 11 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं अनूप, है ना, 11 से 12 में उसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी अभी कर देते हैं सॉल्व, नहीं तो सो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 30, ये क्या कह रहा है कि कंसीडर द रियल मैट्रिक्स, एक दे रखा है आपको 30 नंबर में, व्हाट इज द लार्जेस्ट रियल आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो आप एक बार रो सम करो जरा, सारे रो का सम इक्वल तो नहीं आ रहा, एक बार चेक कीजिए, ईच रो का सम ऐसा तो नहीं इक्वल है, चेक करो जरा, बस ये चेक करो, ईच रो का सम इक्वल तो नहीं है, या ईच कॉलम का सम इक्वल तो नहीं है, जस्ट चेक इट, फाइंड द सम ऑफ ईच रो, फाइंड द सम ऑफ ईच कॉलम, इससे इजीली आंसर आ जाएगा, जल्दी करो, हाँ आएगा क्या, देखिए एक बार, सो ईच रो और ईच कॉलम का सम निकालो और बताओ क्या इक्वल है क्या, हाँ भाई अनूप, आपका डाउट है ना, चेक करके बताओ क्विकली मुझे, क्या ईच रो का सम करो, कैलकुलेटर से करो, हाँ, और ईच कॉलम का भी सम करो,
तो उससे आ जाए बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ये CSR नेट का PY क्यों, नहीं तो पूरा निकालोगे तो लेंदी पड़ेगा। इतना टाइम लगेगा क्या इचरो का सम निकालने में? अच्छा निकाल दिएगा आपने। हाँ तो 101 आंसर है। अच्छा सॉरी मैं देख नहीं रहा था ना। ओके 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 गॉट इट। हाँ तो ईच रो का सम है ना, तो ये एक रिजल्ट है, प्रॉपर्टी है कि अगर ईच रो का सम अगर जो नंबर है दैट विल बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो 101 इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। अगर ईच रो का सम इक्वल है सो दैट विल बी द वन एंड दैट विल बी द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, मतलब वन आइगन वैल्यू एंड दैट विल बी लार्जेस्ट वन। सो उससे हो जाएगा। 30 के बाद आपका क्या था इसमें? सो 51। सही, चैट लेट पहुंच रहा था क्या मेरे पास? सो 51। 51 ये बहुत आसान, देखिए इसमें कह रहा है Z1 Z2 बी द सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल। तो आपका एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 1 से लेकर 2024 तक। ओके डब्ल्यू वाई एन क्या है? समेशन ऑफ जेड आई, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू ZN, यही है ना? तो आपका जो है वाई एन है Z1 Z2 Z3 ZN तक। एक्स एन बी द रिमाइंडर व्हेन वाई एन इज डिवाइडेड बाई 2025। तो मुझे बताइए आप किसी नंबर को अगर आप 2025 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर हो सकता है? कितने रिमाइंडर हो सकता है? चलो क्या क्या छोड़ो, हाउ मेनी रिमाइंडर्स आर पॉसिबल व्हेन यू डिवाइड अ नंबर बाय 2025? So what are the possible remainder or how many possible remainders are there? समझ आ रहा है? तो इसने बस ये कहा है इस क्वेश्चन में 51 में, है ना? वो तो जस्ट आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें कुछ था नहीं 30 में, कि जस्ट सम ऑफ रो वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है। और 50 में ये है कि आपका x1 x2 xn है यूनिफॉर्म ओवर 1 2 3 2024 तक। और आपने वाई एन डिफाइन किया, आई थिंक ये जेड था, Z1 Z2 ZN वॉज IID यूनिफॉर्म। और वाई एन डिफाइन किया Z1 प्लस Z2 प्लस ZN। अब आपसे बोल रहा है कि XN, हाँ XN था ना, तो अब कह रहा है XN वो रिमाइंडर है। ओके तो अगर आप मैथमेटिकली लिखेंगे तो XN इज YN मॉड 2025। हाँ तो कितने हो गए? तो इसका मतलब एक्सएन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्म होगा 012 अप टू 2024 पे। सो हर पॉइंट पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? अगर मैं एक्सएन का पीएमएफ आपसे पूछूं कि एक्सएन बराबर के, सो दैट विल बी 1 बाई कितने नंबर से टोटल 2025। दिस इज आंसर, यस। तो ये आपका आंसर है, बी ऑप्शन सही है, 1 बाई 2025। ठीक है तो रिमाइंडर होगा 0 से है ना 2024 तक, है ना, क्योंकि 2025 से आप डिवाइड करें ना, तो रिमाइंडर 2025 नंबर से टोटल। सो 1 बाई 2025 इज आंसर, टू आंसर है। ठीक है सो बाकी जो आपके रह गए हैं वो अभी 11 बजे ज्वाइन कीजिए, उसको डिस्कस करते हैं ना, आपके कई सारे थे। सो ये शायद नेट PY सीक्वेंस सीरीज वाले में भी है, 5 डाउट है। मिक्स वाले क्वेश्चन थे PDF 200 जो MCQ था उसमें भी है। ठीक है उसके रीशेयर कर दीजिए। अरे वो ड्राइव में सब है तो आपको टेंशन नहीं ना, रीशेयर करने का नीड नहीं है ना, एवरीथिंग इज इन ड्राइव। जो गो टू CSR UGC नेट फोल्डर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है चलिए तो अब बाकी जो डाउट अभी आज का पकड़ा रहेगा वो 11 बजे डाउट क्लास का लिंक आएगा, वहाँ ज्वाइन करके आप पूछ लीजिए। अभी मैं डिनर के लिए जाता हूँ, 9 बजे दूसरी क्लास। ठीक है ओके थैंक यू अभी के लिए। तो ये CSR नेट वाले क्रैश कोर्स वाले में अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डेड में, नोट्स भी भेज दूंगा। तो इसको हमने नाम दिया है लेक्चर नंबर 17 है ये। तो कल हम लोग थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, डाउट क्लास भी कर सकते हैं। आप देखोगे तो कल हम लोग, तो कल क्या करेंगे, तो हमने अभी थ्योरी फास्ट फॉरवर्ड मोड में यूनिट 1 एंड 2 का किया है ना, तो यूनिट 1 एंड 2 का किया है। सो आई थिंक 3 थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको कंटिन्यूएशन में करते हैं। तो 1 2 इसको थोड़ा अलग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं यूनिट 3 में बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ना, मतलब कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड मोड ये भी हो जाएगा। लेकिन वो टॉपिक जो आप पहले ज़्यादा फैमिलियर होंगे उसको देखते हैं, एस्टिमेशन कर लेते हैं, हाइपोथेसिस कर लेंगे,
फिर ये कर लेंगे, उसके बाद इस ऑर्डर में करते हैं, फिर वापस कराना सारे 10 के 10 यूनिट कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। कल थ्योरी कंटिन्यू करेंगे। डाउट के लिए आज 11 से 12 डाउट क्लास होगी, या 11 से 2 बजे तक, जितने बजे तक पूछना उतने बजे तक होगी। अभी के लिए थैंक यू।